अस्सलाम वालेकुम। आज हम पुलिस का ज़िक्र करेंगे और इनको हम अपनी हदीस की रिवायत में के ज़रिए ज़िक्र करेंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया है कि आखिरी वक्त में पुलिस आएगी। मतलब शुरते का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है उसमें, अरबी में जो हदीस में, तो शुरता मतलब पुलिस के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। वैसे इसको चुना हुआ या एक एलीट फोर्स के तौर पे भी इसका मतलब तर्जुमा वैसे किया जाता है। तो आखिरी वक्त में पुलिस आएगी, हदीस है कुछ ऐसे जो खुदा के कहर में अपना दिन शुरू करते हैं और शाम को खुदा की नाराज़गी में वापस आ जाते हैं। ये जो है हदीस, ये मौजम अल तबरानी से मनकूल की गई है। और हदीस के कामों में आप हमें इनकी बहुत सारी किस्में मिलेंगी, इसी हदीस की मुख्तलिफ़ किस्में मिलेंगी। और अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो बहुत एक बड़े मुहद्दिस थे, इनको बहुत सारी उनको सही में भी शामिल किया और ज़ईफ़ में भी, दोनों में शामिल किए। बहुत सारे लोग इनको इस चीज़ को इनकी गलती भी मानते हैं, लेकिन शायद इसकी वजह यह है कि ये जो हदीस में रावी का ऐब है, जो अहमद बिन मोहम्मद इब्न यहया अल दमश्की हैं, जो अल तबरानी के शेख थे। लेकिन इसमें बहुत सारे हमें शवाहिद ऐसे भी मिलते हैं जो सही हदीस के भी, ऐसी नरेशंस भी मिलती हैं जो सही हदीस में शामिल होती हैं, और वो हमें इमाम मुस्लिम की रिवायतों में भी मिलती है। बाकी खुदा बेहतर जानने वाला है। अब इसी तरीके से इमाम मुस्लिम की सही रिवायत में बताया गया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हो सकता है कि आप तवील अरसे तक किसी ऐसे ग्रुप को देखें, मतलब फ्यूचर में तवील अरसे में एक ऐसे ग्रुप को देखें जिसने उनके हाथों में एक गाय की, जैसे उनके हाथों में एक गाय की धुन की तरह कुछ पकड़ा हो। ऐसा ग्रुप होगा फ्यूचर में, मुस्तकबिल में। ये हदीस का तर्जुमा है, जिन्होंने अपने हाथों में गाय की धुन की तरह कुछ पकड़ा हो। वो अपना दिन खुदा के कहर में शुरू करते हैं और शाम को खुदा की नाराज़गी के साथ वापस आ जाते हैं। और एक और मुस्लिम सही की एक और रिवायत भी है जो ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती है, जो कहते हैं वो अपना दिन खुदा की नाराज़गी से शुरू करते हैं और शाम के वक्त उसकी तरफ से लानत उन्हें मिलती है। तो दिलचस्प बात यह है कि हदीस में जो लफ्ज़ कौम इस्तेमाल किए गए इन हदीसों में लगाया गया है, जिसका मतलब कौम भी हो सकता है, अफराद भी हो सकता है, कबीला या ढीले ढाले गिरोह या तंजीम का मतलब भी हो सकता है। कौम से हम लोग ले सकते हैं। तो जैसे ये पुलिस जैसे एक ग्रुप की तरह होती है एक बाकायदा, तो मतलब ये भी उसमें एक ग्रुप की तरह भी शामिल हो सकता है। इसके मुख्तलिफ मायने हैं। और इसमें डॉक्टर मूसा शाहीन नशीन ने अपनी शरह में लिखा है कि और ये और गाय के धुन से मिलते जुलते से क्या मुराद है। उन्होंने ये बताया कि कोड़ा भी हो सकता है, इसके लाठी के मायने भी, छुरी के मायने भी हो सकते हैं, तोप भी है, बंदूक और इसी तरह की दूसरी चीज़ों के भी इसके मायने हो सकते हैं। तो अगर देखा जाए 21वीं सदी में हमारे लिए नबी के अल्फाज बोलने के लगभग 1500 साल बाद, मतलब आज 21वीं सदी है और नबी ने ये अल्फाज 1500 साल पहले बोले थे, तो आज हम इस चीज़ का ख़ास तौर पर तर्का पुलिस में नज़र आता है हमें। हम इन अल्फाज की गैर फितरी हकीकत से इनकार नहीं कर सकते। मतलब ये चीज़ सामने है, ये गिरोह जो हम पुलिस की शक्ल में देख रहे होते हैं, इनके मामला ऐसे ही हैं कि भाई ये खुदा की नाराज़गी को अपनी तरफ बुला रहे होते हैं। और तो ये मतलब एक गैर मामूली रिवायत है। आप देखें तो 1500 साल पहले जिसका नबी ने हमारा ज़िक्र किया। इस हदीस की इसी तरह की नकल करने के सिलसिले में जो इमाम नववी हैं, उन्होंने अपनी शारा में ये भी कहा है कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौज़ाना पेश गोइयों में से हैं। तो ये एक मौज़ाना पेश गोई जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अरसे पहले की और जो आज हम उसको देखते हैं। तो इसका अब इससे यही चीज़ आती है कि मतलब हदीस में भी ये पुलिस का जिस तरीके से जिक्र है और वो पुलिस आज हम देख रहे हैं, उसी शक्ल में हम अपने सामने पा रहे हैं कि पुलिस का मकसद लोगों की हिफाजत और खिदमत करना वैसे तो होता है। और इसी तरीके से अगर वो इस लोगों की हिफाजत और ख़िदमत करती है, तो और अपनी इस बुलंद ज़िम्मेदारी पे कायम रहती है, तो वह वाज़ी तौर पर उन लोगों की तरह होती हैं जो खुदा की राह में लड़ रहे हैं, उनकी तरह शामिल हो जाती है अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी का सही तरीके से करते हैं और इसी के साथ आला मकाम भी हासिल करते हैं खुदा की नज़र में भी। लेकिन जब वो लाठियों, छुरने और छुरियों या डंडों और बंदूकों से लेस होकर बेरहम और नाजायज़ गिरोह बन जाते हैं, जैसे आज की पुलिस बनी हुई है जो हम अपने माशरे में देखते हैं, तो वो खुदा की तरफ से सबसे ज़्यादा नफ़रत और मलून हो जाते हैं। और वो इन मज़लूमों के साथ हैं जो इनकी मुखालफत करते हैं। मतलब ये खुदा की नज़र में मलून हो जाते हैं, मतलब खुदा इनसे नफ़रत करते हैं, हकारत करते हैं, इनको लानत देते हैं। ऐसे ये पुलिस वाले जो अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, और फिर खुदा उनकी जगह उन मज़लूमों के साथ हो जाता है जो इनकी मुखालफत करते हैं। क्योंकि हज़रत अली की भी एक बड़ी मशहूर रवायत है कि मतलब कुफर की हुकूमत तो चल सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। तो ये जो हैं इनके मामला हम देखते हैं, और इन हदीस में जिस तरीके से पेश गोई की गई है, तो ये एक
जुल्म ज़ालिमाना कल्चर है जो चल रहा है, और इसकी मुखालफत करना, इनके अगेंस्ट खड़ा होना, ये एक तरीके से वो है जो हम पे फ़र्ज़ किया गया है कि ज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़ा होना और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना हम पे फ़र्ज़ है। तो इन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ खड़ा होना जो ये जुल्म करते हैं, और ये जो कल्चर है, ये जो गंदा कल्चर हमारे माशरे में पाया जाता है कि जिनके खिलाफ़ हमें होना चाहिए। आप देखें अमेरिका में एक काले को पुलिस वाले ने मारा और सारे काले, पूरी अमेरिका में सारी की सारी रियासतें बंद कर दी गई, वहाँ पे एहतजाज एहतजाज एहतजाज। और यहाँ पे डेली पता नहीं कितने लोग इनकी बर्बरियत से बेचारे ज़ख्मी होते हैं, और कितने लोगों को इन्होंने मारा है और कितने लोगों को शायद ये आगे भी मारा है, लेकिन हम इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने को तैयार नहीं है। क्या हम मुसलमान नहीं हैं? इससे अच्छे फिर वो गैर मुस्लिम लोग हैं जो उनके ख़िलाफ़ खड़े होने की, जो इस्लाम की जो रिवायत है वो उसको उस पर अमल पैरा हो रहे हैं और हम लोग नहीं हो रहे। तो इन रिवायतों से हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से ये जो है पुलिस का ज़िक्र, ऐसी पुलिस, ये जो ज़ालिम पुलिस, इसका ज़िक्र इतने अर्से पहले हुआ था, और हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि इनके ख़िलाफ़ खड़ा होना, इनको इस ज़ालिमाना निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा होना, और इनकी जो जुल्म की रिवायत हैं, जुल्म की जो ये कल्चर है, इसको ख़त्म करना।